बाढ़ बारिश के बीच में बिगड़ते हालातों में एक बड़ी खबर सामने आई उत्तराखंड से, जहां रुद्रप्रयाग में बादल फटा और ये बादल रुद्रप्रयाग के बसु केदार इलाके में फटा, जहां मलबा आने के बाद कई परिवार भी इसमें फंसे हुए हैं। अभी भी स्थानीय प्रशासन राहत बचाव कार्य भी शुरू कर दिया गया है। ये बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है उत्तराखंड से। रुद्रप्रयाग में बादल फटने से हालात खराब हो चुके हैं। कुछ परिवारों के फंसे होने की सूचना, उसकी तस्वीरें इस वक्त आपके सामने। राहत बचाव कार्य शुरू कर दिया गया। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं उत्तराखंड रुद्रप्रयाग की। बादल फटने से हालात खराब हो चुके हैं। चमोली की ये तस्वीर है उत्तराखंड में। पहले ही प्रशासन की तरफ से 5 से 6 दिनों के लिए बारिश का अलर्ट जारी किया गया था और आज ही ये तस्वीर एक बार देखने को मिल रही है। राहत बचाव कार्य शुरू कर दिया गया है। देखिए, उत्तराखंड में चमोली में भी बादल फटा और चमोली के देवाल इलाके में बादल फटा है। 2 लोग इसमें लापता हैं। कई जानवर भी फंसे हुए हैं। भारी बारिश के बाद ज्यादातर सड़कें बंद हो चुकी हैं। अलर्ट के बीच में जो मौसम को लेकर के अनुमान उत्तराखंड में लगाया गया था, वो भयावह स्थिति देखने को मिली और आज ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। देखिए किस तरीके से चमोली में सब कुछ मानो नदियां बहाकर ले जाने पर आमादा है। बादल फटने के बाद एकाएक जो फ्लैश फ्लड आया, उसकी तस्वीरें। 2 लोग लापता बताए जा रहे हैं, जिनका कोई अता पता नहीं है। ये तस्वीरें देखिए, देवाल इलाका है जहां बादल फटा। 2 तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। चमोली उत्तराखंड की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। दूसरी तस्वीर रुद्रप्रयाग की आपके सामने है। बादल फटा और यहाँ अगर हम रुद्रप्रयाग की बात करें, यहाँ जो बादल फटा उसकी तबाही की तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। और चमोली में बादल फटने के बाद ये जो इलाका है जो देवाल का, वहाँ 2 लोग लापता हो गए। कई जानवर फंसे हुए हैं। बादल फटने पर सीएम धामी का पोस्ट सामने आया। बचाव कार्य के लिए जरूरी निर्देश दिए गए। युद्ध स्तर पर जारी है बचाव का काम, क्योंकि पहले ही सबको अलर्ट कर दिया गया था। मौसम विभाग की तरफ से ये जानकारी दी गई थी और यह आशंका जाहिर करते हुए सभी को बता दिया गया था कि अगले 5 से 6 दिन और भारी पड़ेंगे उत्तराखंड के लिए। और हुआ वही, आज ही भारी बारिश और बारिश के बाद बादल फटने की जानकारी सामने आई, जिसके बाद अब राहत कार्य भी शुरू किया गया है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं पुष्कर धामी, जिन्होंने पोस्ट किया। जो राहत और बचाव कार्य हैं वो जरूरी दिशा निर्देश उन्हें दे दिया गया है। युद्ध स्तर पर बचाव अभियान चलाया जा रहा है। ये जानकारी सामने आई। उत्तराखंड के चमोली में लैंडस्लाइड, चमोली के लाता गांव के पास लैंडस्लाइड की जानकारी। नेशनल हाईवे भी बंद हो चुका है। लैंडस्लाइड की वजह से नेशनल हाईवे बंद हो चुका और ये जो नेशनल हाईवे है वो आपको बता दें भारत चीन सीमा को जोड़ने वाला मलारी हाईवे था, जहां पर लैंडस्लाइड हुआ और उसकी तस्वीरें इस वक्त आपके सामने। लैंडस्लाइड से कई गांव प्रभावित हुए हैं। ये तस्वीरें देख लीजिए। ये नेशनल हाईवे है जो भारत और चीन सीमा को जोड़ने वाला मलारी हाईवे है, उसकी तस्वीरें इस वक्त आपके सामने है। भारी बारिश के बाद किस तरीके से एकाएक जो पहाड़ से मलबा है वो सड़कों पर आता है और सिर्फ धुएं का गुबार नजर आया जब ये मलबा एकाएक सड़कों पे आया। ये खौफनाक मंजर, ये तस्वीरें इस वक्त नेशनल हाईवे की हम आपको दिखा रहे हैं। लैंडस्लाइड के बाद ये बंद हो चुका है। इस वक्त तमाम जगहों से हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं, सीधे उनका हम रुख कर लेते हैं। ब्रजेश तिवारी हमारे साथ मंडी से जुड़े हैं, बाकी 2 संवाददाता भी हमारे साथ जुड़े हैं। सबसे पहले आप ही का ब्रजेश रुख कर रही हूं, क्योंकि पहले ही अलर्ट जारी किया गया था, चाहे उत्तराखंड हो या फिर हिमाचल प्रदेश हो। मौसम को लेकर के मंडी में क्या हालात है? देखिए, मंडी के हालात बेहद ही खराब है, क्योंकि यहाँ से पंडोर के रास्ते में मौजूद हूँ मैं। ये पंडोर डैम है। पंडोर डैम के पास अगर मैं दिखाऊं आपको तस्वीरें, तो लगातार लैंड स्लाइडिंग हुई है और इस लैंड स्लाइडिंग के बाद अब ये रास्ता आधा बंद हो चुका है और आपको यहाँ पर मलबे के रूप में यहाँ पर पहाड़ी के जो पत्थर हैं वो सड़कों पर दिखाई देंगे। इसी तरीके से आगे जब हम बढ़ रहे हैं पंडोर की तरफ, यहाँ से आगे सीधा मनाली का रास्ता है, कुल्लू का रास्ता है और ये पूरा रास्ता आगे की तरफ बंद है। ऊपर से तेज बारिश जब हो रही है तो यहाँ पे अनाउंस भी किया जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे ठीक अगर आप देखें तो ये पंडोर लेक है, पंडोर झील है और ये डैम में फिलहाल पानी रोक दिया गया है और अलर्ट किया जा रहा है लोगों को कि बिल्कुल। उत्तराखंड और हिमाचल की हम बात करें, आप हमारे साथ बने रहिए। कमलदीप और परमवीर भी हमारे साथ बने हुए हैं।
उनका रुख कर लेती हूं मैं। पंजाब में इस वक्त की कैसे हालात है, क्या स्थिति है परमवीर? देखिए, पंजाब की अगर हम बात करें तो आप देख सकते हैं बाढ़ की वजह से सारा कुछ बह चुका है और लोग जो हैं वो कहीं ना कहीं आप देखिए कैसे भागते हुए दिखाई दे रहे हैं और राशन कैसे दिया जा रहा है। ट्रैक्टरों पर, ट्रालियों पर लोग जो हैं वो पानी की व्यवस्था ले रहे हैं और आप देख सकते हैं कि लोग जो हैं, लोगों के घर जो हैं वो आधे आधे डूब चुके हैं। सामने देखिए, आप जहां देखोगे वहां ही पानी नजर आएगा। ये देखिए, आधे आधे घर जो हैं वो बिल्कुल डूब चुके हैं। ये पंजाब के अमृतसर के अजनाला क्षेत्र की हम बात कर रहे हैं, क्योंकि अजनाला क्षेत्र की बात करें तो सबसे ज़्यादा अगर प्रभावित ये इलाका हुआ है तो रावी दरिया से हुआ है। रावी दरिया कौन है? कौन सा रावी दरिया है? जो इंडो पाक बॉर्डर पर है। उसके जो बंद से टूटने के कारण ये हालात जो हैं आप देख सकते हैं कैसे हालात पंजाब के जो बने हुए हैं। आप देख सकते हैं लोगों ने हाथों में अपनी चप्पलें पकड़ी हुई हैं और डंडे इसलिए पकड़े हैं ताकि रोड का पता लग सके कि ठीक है, आप बने रहे हमारे साथ।